मुझे लगता है कि मैं लंका में पहुंच गया। अब मुझे सुषेण वैद का भवन ढूंढना होगा। सुषेण वैद जी, लेकिन विभीषण जी ने कुछ निशानी मुझे बतलाई थी, तो मैं वो निशानी ढूंढ लेता हूँ और मुझे सुषेण वैद जी नजर आ जाएंगे। उनका भवन यहीं कहीं आसपास ही। ये पौधे विभीषण जी ने मुझे बताया था कि उनके भवन के पास बहुत सारे पौधे होंगे और भवन के बाहर लिखा होगा सुषेण वैद। शायद यही सुषेण जी का भवन है। हे प्रभु, क्या आप सुषेण वैद हैं? हाँ, मैं ही सुषेण वैद हूँ। चलिए चलिए। आप कौन? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अभी मुझे लड़के का समय नहीं आया है। अभी बदलाने का समय नहीं है। अभी बस आप चलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, हम लोग सुषेण वैद को लेकर गए। जय श्री राम। जय विभीषण जी। कहिए वैदराज। मैं उठा कर ले आया। जिस प्रकार मुझे लंका से उठा कर लाए हो, तुरंत उसी प्रकार मुझे लंका में पहुंचाया जाए। मैं लंका का राजवैद हूँ और राजभक्ति मेरा धर्म है। मैं अपने देश के शत्रु का उपचार नहीं कर सकता। हे राजवैद, हम आपसे निवेदन करते हैं, देखिए आप कम से कम इनको देख तो सकते हैं। मैं शत्रु पक्ष से हूँ, आपके रोगी का अहित कर सकता हूँ। नहीं। हे वैद जी, हे गुरुदेव, हे वैद जी, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी राष्ट्रभक्ति को छोड़ें। भले ही मेरा लक्ष्मण मर ही क्यों ना जाए, मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। नहीं, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। मैं इनका उपचार नहीं कर सकता। देखिए धर्म नहीं बाड़ा नहीं वैद। हे वैदराज, हम आपसे निवेदन करते हैं, वैद तो भगवान का दूसरा रूप होता है। हम ये नहीं कहते कि आप अपना पल त्यागिए, नहीं, ये भी ठीक है। विभीषण ने कहा कि मैं रावण राज का वैद हूँ, हो सकता आपके मनी का अहित भी कर सकता हूँ, मगर हम आपसे निवेदन करते हैं, आप अपना वैद राज का कर्तव्य ना भूलिए। अगर ये ही कर्तव्य तो आप भी जान सकते हैं। अरे हे वैदराज, मैं हनुमान आपसे विनती करता हूँ कि जिस तरह से मैं आपको उठाकर लाया हूँ, मैं आपका दोषी हूँ, लेकिन उसी तरह से सकुशल मैं आपको लंका पहुंचा दूंगा। लेकिन आज प्रभु श्री राम के प्राप्त यहाँ अपनी अंतिम समय में अपनी मृत्यु से लड़ रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, हे वैदराज, आप कुछ इलाज कीजिए। हे वैदराज, मेरी आपसे पुनः विनती है, आप कुछ कीजिए वैदराज, कीजिए। हे श्री राम, हे हनुमान, हे विभीषण जी, आपने मेरी आत्मा को झिझोड़ कर इसे जागृत कर दिया है। मैं वैद और रोगी के बीच में जो अदृश्य और अलौकिक संबंध होता है, उसे भयवश भूल गया था। हे भगवान धन्वंतरी, मुझे माफ कीजिए, रोगी को आरोग्य प्रदान कीजिए, मुझे धर्म का कार्य करने के लिए आत्मा शक्ति प्रदान कीजिए। हे वैद जी, क्या कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? हे श्री राम, अधीर होने से कोई फायदा नहीं है। इनके हृदय पर गहरा घात लगा हुआ है। श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। मेरी वनस्पतियों में इतना साहस नहीं कि मैं इनके प्राण बचा सकूं। हे वैद जी, कुछ तो होगा,
कोई तो उपाय होगा, कृपया बताइए। आयुर्वेद अंतिम श्वास तक अपनी आशा नहीं छोड़ता। क्या बताऊं, ये असंभव है। असंभव, हे असंभव। राजवंश, हे राजवंश, आप एक बार बताकर तो देखिए, असंभव कुछ नहीं है। हे महावीर, क्या बताऊं, यहाँ से हिमालय पर्वत पर जाना और सुबह होने से पहले लौट कर आना असंभव है। आकाश में हो, पाताल में हो, आकाश में हो, पाताल में हो, या हो क्षीर सागर में। आकाश में हो, पाताल में हो, या फिर हो क्षीर सागर में, दास पर कृपा रही, प्राप्त होने से पहले आएगी, या फिर हो ब्रह्मा के घर में। रंग रूप बदलाइए उसका, रंग रूप बदलाइए उसका, किस तरह वो दिखती है। प्रभु के दास पर कृपा रही, भोर होने से पहले आएगी। बोल श्री हनुमान महाराज की। हे प्रभु, आपको अगर अपने दास पर तीन सा भी भरोसा है तो मुझ पे विश्वास दिखाइए, और मैं हनुमत आपके चरणों की सौगंध खाता हूं। अगर भोर होने से पहले मैं नहीं पहुंच पाया तो जीवन भर आपको अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। हे हनुमान, हमें तुम्हारे तेज और प्रताप पर तनिक भी संदेह नहीं है हनुमान। अब मेरे लक्ष्मण के प्राण तुमसे ही आशा है, तुमसे ही आशा। आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दे, मैं तुरंत जाता हूं और संजीवनी लेकर तुरंत आता हूं। जाइए जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। सुनिए महाराज, ओरिसा पर्वत के बीच दैविक औषधियों का एक महापर्वत है, जहाँ पर 4 महाऔषधियाँ अपने दैविक प्रकाश से चारों दिशाओं को प्रकाशित करती है। उनमें उनके नाम हैं स्वर्णकारिणी, विशल्यकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी। तो जाइए महावीर, मृत संजीवनी लेकर आइए। जो आज्ञा वैद्य जी, कल्याण हो। मैं जाता हूं और तुरंत संजीवनी लेकर आता हूं। मुझे कसम है उस पवन की जिसका मैं पुत्र कहलाता हूं, मुझे कसम है उस वायु की जिसका मैं बेटा कहलाता हूं, कि जितना जल्दी हो सके प्रभु के काज को कर लाता हूं, प्रभु के काज को कर लाता हूं। अगर कहीं देरी हो जाए, ऐ चंद्रमा, ऐ चंद्रमा, तुझे कसम है, आज अपने पुत्र की लाज रख लेना। अगर कहीं देरी हो जाए तो हे पवन देव, रास्ते में ही प्राण हर लेना, रास्ते में ही प्राण हर लेना। जय श्री राम। हे प्रभु, आप ऐसे चिंतित मत होइए, हनुमान जड़ी बूटी लेके आते ही होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जड़ी बूटी लेके आ गए। जय श्री राम। हो जाई हो
हैं। कौन है? कौन है? हे राम, प्रभु राम, ये इतनी मधुर आवाज, प्रभु राम। ये इतनी मधुर आवाज किसने लगाई भाई, जो नस नस में मेरे बिजली दौड़ाई भाई? कौन है जो राम राम पुकारता है? कौन है जो राम राम पुकारता है? इतनी मधुर आवाज, इतनी मधुर आवाज। हे राम, प्रभु श्री राम। हे वानर, हे वानर, तुम किसका नाम पुकारते हो? मेरे प्रभु श्री राम, मेरे कण कण में राम, मेरे वन वन में राम, श्री राम। क्या उसी राम को जानते हो जो भाई मेरा कहलाता है? आपके भाई? मेरे तो प्रभु श्री राम लखन, जो वनवास में अपनी भार्या के लिए घूम रहे हैं वनों वन। अपनी भार्या के लिए? अरे मैं उसी भाई का आभागा भाई भरत हूँ। भरत? हाँ वानर। बहुत बार आपके जिक्र सुने हैं प्रभु भगत। आप तो प्रभु श्री राम के भाई हैं। इस पवन पुत्र हनुमान का चरण वंदन प्रणाम करें। वानरराज हनुमान, क्या हुआ मेरे भाई को? प्रभु श्री राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण मूर्छित हैं। मूर्छित है? क्या हुआ उसे? रावण ने अपने छलिया भाई, अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा और उन्होंने ब्रह्म अस्त्र से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। अरे बड़ भागा है भाई मेरा, बड़ भागा है भाई, जो रहता प्रभु के चरणों में। अरे चरणों में ही गया था और मरता है प्रभु के चरणों में। मैं कितना दुर्भागा हूँ, जो काम न प्रभु के आया हूँ, बस खाने पीने पर रहता हूँ, कुछ काम ना कर पाया हूँ। हे हनुमान, धिक्कार है ऐसे जीने पर। अरे धिक्कार है ऐसे जीने पर जो जीने का कोई सार ना हो। धिक्कार है ऐसे जीने पर जो जीने का कोई सार ना हो। ठाकुर जी के होते हुए पूजा करने का अधिकार ना हो। हे भ्राता, श्री रामचंद्र जी के भाई हैं आप। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे जाने में विलंब ना करें। इस रात्रि के पश्चात पहले भी अगर किरण आई और अगर मैं पहुंचने में देरी हो गई तो मैं अपने आप को किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगा। यह संजीवनी भ्राता लक्ष्मण जी के लिए है, तो मेरी आपसे विनती है, आप भी मेरी तरह प्रभु के समान हैं, आप मुझे जाने दें। हे हनुमान, मेरा रास्ता ना रोकें। हे हनुमान, देई है घायल, देई है घायल, दूर जाना है तुम्हें। जड़ी बूटी के साथ पहुंचाऊंगा, बैठ जाओ बाण पे तुम्हें। रात से पहले जाएगा ये बाण, पहुंचा देगा रामादन को तुम्हें। इस दास में इतनी सेवक, इस दास में इतनी सेवा है, प्रभु श्री राम के नाम से ही तर जाऊंगा। मुझे बाण की आवश्यकता नहीं है, इस पवन के साथ ही तर जाऊंगा। आप मेरा रास्ता ना रोके महाराज, प्रभु मुझे जाने दें। जैसी इच्छा हनुमान, जाओ शीघ्र जड़ी बूटी लेकर जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम
दास का चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। हे हनुमान, आज तुमने इस ग्राम पर फिर से उपकार किया है हनुमान। दास को छोटा ना बनाए प्रभु, भक्त का भगवान पर कभी भी उपकार नहीं होता प्रभु, उपकार नहीं होता। हे वैद्य श्री, मेरी आपसे विनती है, मुझे संजीवनी औषधि का पता नहीं था तो पूरा पर्वत ही उठा लाया। जो इसमें औषधि हमारे प्रभु लक्ष्मण की जीवन लीला को बचा सके, आप तुरंत उसका प्रयोग करें और श्री राम जी के भाई को जीवित करें। आइए, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। वैद्य जी आइए। अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए दोनों हाथ उठा के बोले जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जय श्री राम। जय श्री राम। लक्ष्मण, जय श्री राम। लक्ष्मण, ये वैद्य जी, ये राम, आपका ये एहसान। सुशील वैद्य जी को चरणों में प्रणाम। हे हनुमान जी, ये तो हमारा सौभाग्य है। हे हनुमान जी, अभी आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है। इस महा औषधि के पर्वत को जहाँ से उठाकर लाए हो, इसे पुनः वहीं प्रतिष्ठित करके आइए। जो आज्ञा प्रभु, मुझे आज्ञा दे। कल्याण हो हनुमान, कल्याण। वैद्य जी के अनुसार मैं इस पर्वत को वहीं स्थापित कराता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय शंकर के इंद्रजीत की जय शंकर की। पुत्र कहो, तुमने उन तपस्वियों के साथ ऐसा क्या किया? पिताश्री, मैं उस रघुवंशी को मूर्छित कराया हूँ। अरे इंद्रजीत, ऐसे ही लंका तुझसे सुशोभित नहीं है। पुत्र, वास्तविकता तो यही है कि लंका नगरी ऐसे ही सुशोभित नहीं है। मंत्री जी महाराज, नाच करने की व्यवस्था की जाए। आज इंद्रजीत ने इतना बड़ा कार्य किया है जिससे इस रावण का सीना चौड़ा हो गया है। जीमा से नर्तकी को पेश किया जाए। नहीं है ये खबर हमारे लिए अच्छी। वो तपस्वी दोबारा जीवित कैसे हो गया, हम दोबारा इसके बारे में चिंतित हैं। अवश्य ही नहीं जानेंगे। अवश्य ही इंद्रजीत, तुम मेरे साथ चलो, अवश्य ही। अरे जैसे ही मेरे कर्णमंडल में ये खबर पड़ी कि लक्ष्मण दोबारा जीवित हो गया है, तो किस प्रकार के शस्त्र आप उसके ऊपर प्रयोग करें? कान खोल कर सुन लो। अरे धिक्कार तुम्हारे शस्त्र पर, लंबे चौड़े आकारों पर 10-10, 20-20 वानर कर जाए काम हजारों पर। आसान पसंद हो, आराम पसंद हो, आलस्य तो दूध बचाते हो अपना। लंका के विदेशी हाथों में दे जो अस्तित्व मिटाते हो अपना। अरे तुम वो हो जिसके दम पर लंकेश ने स्वर्गलोक को जीता है। अरे तुम वो हो जिस
लंकेश सीना चौड़ा कर जीता है। अरे जिसका राजा सुरक्षित, जिसका राजा स्वर्ग जीत, जिसका राजा स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो, जिसका राजा स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो। ध्यानपूर्वक सुनना, क्या कहा? जिसका हमारा जिसका राजा स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो, जिसके नृप ने यमराज को बंदी गृह में डाला हो। अरे उसके अनुचर, उसके सहचर बंदरों से पिटे जमाने में तो लाख लाख लानत होगा वीरों की जाति कहानी में। बिल्कुल महाराज। तो मंत्री और हमारी दया दृष्टि और हमारी दृष्टि सिर्फ एक योद्धा पर टिकी हुई है, वो हमारे अनुज कुंभकर्ण। अरे कुंभकर्ण पर हमारी दृष्टि टिकी हुई है। जाओ और उनकी निंदा से उनको जगाओ, कहो कि जब उत्थान और पतन का समय आता है तो निंद्रा नहीं सोने निंद्रा वकोधानन, एक कुत्ते की तरह और एक बगुले की तरह उसी चीज पर ध्यान लगाना चाहिए जो अति आवश्यक हो। इसलिए कुंभकर्ण को उठाने की व्यवस्था की जाए मंत्री।